हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ इसमें तो रिश्ते का तार-तार करता ही है। मतलब रिश्ते को जो है रिश्ता कहाँ जा रहा है, इस कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद आप भी एहसास करोगे जो वाक़ई आज रिश्ता ख़त्म हो चुका है। जो खून का रिश्ता होता है, जो सबसे करीबी रिश्ता होता है, इस पर ही करीबी रिश्ते का खून किया गया है। दरअसल आज के घटना में होता यूँ है, एक नौजवान जवान लड़की 20 साल उम्र होता है। उस लड़की ने अपने आशिक और आशिक के 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी माँ के मौत के घाट उतार दिया। वजह थी अवैध संबंध, और इस अवैध संबंध को लेकर माँ रोड़ा बन रही थी। बेटी का कहना है, जो मैं प्रेम संबंध में मेरी माँ जो है बाधा बन रही थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को मार डाला। वाक़ई इस पूरी कहानी, पूरे घटना को सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे, जो ऐसी औलादों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। खून तो खौलता ही है, जो कोई एक बेटी जिसे जन्म दिया है, उस माँ को कैसे मार सकती है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना कहाँ का है, कब का है। 16 घंटा पहले, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मंगलवार है यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे को मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ को बना रहा हूँ, लेकिन 16 घंटा पहले आर्टिकल छापी थी। और इस आर्टिकल के अनुसार एक लड़की ने अपने 2 प्रेमी और प्रेमी के 2 आशिक के साथ, प्रेमी के 2 साथी के साथ मिलकर माँ के मौत को घाट उतारा। क्या वाक़ई ये सच है? दरअसल पूरा घटना है हरियाणा प्रदेश का नूंह जिला का है। और इसी नूंह जिला के अंदर एक गाँव लगता है, जिस गाँव का नाम है अलाबलपुर, अलाबलपुर गाँव। और इसी बलपुर गाँव में रहने वाले एक परिवार है, जिस परिवार में ज़्यादा लोग नहीं था। एक माँ थी और एक बेटा था और उनका एक बेटी थी। बेटी का जो नाम है मुस्कान होता है। मुस्कान की शादी जो है कुछ इस दिन पहले पास के गाँव में, जी अलावलपुर गाँव है, उसके बगल के गाँव में मलाई गाँव में एक लड़का के साथ करवा दिया गया था। बेटा जो है इज़हार नाम होता है, और वो ट्रक ड्राइवर है यानी ट्रक चलाता है। घर पर माँ अकेली रहती है, और भी लोग हैं परिजन के, और भी सदस्य है। लेकिन 3 और 4 अक्टूबर की रात के दौरान जो है, उस माँ का नाम होता है रुखसना। रुखसना का मौत हो जाता है। अब संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। बेटी घर पर थी उस टाइम, जो शादी करवाया था बेटी का मुस्कान। उस टाइम मुस्कान जो है, उस टाइम वो मायके आई हुई थी, पास में गांव में शादी हुई थी, इसीलिए कभी भी आना जाना लगा रहता था मुस्कान का। तो मुस्कान 3 और 4 अक्टूबर की रात के दौरान जो है माँ के घर में ही थी। भाई ट्रक ड्राइवर है, इसीलिए उसका कोई अता पता नहीं रहता, कब कहाँ रहता है, कब कहाँ गाड़ी चला रहा होता है, कब घर आता है, उसका कोई अता पता नहीं है इजहार का। माँ बेटी घर पर रहती है। लेकिन 4 अक्टूबर को मुस्कान अपने मौसी को फ़ोन करती है और बताती है जो माँ की मौत हो गई। अब अचानक कुछ हुआ नहीं, ऐसे मौत कैसे हो सकता है? देखिए, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन फिर भी एक लोगों के लिए सवाल पैदा करता है, जो ऐसा अच्छा खासा था, अचानक कैसे मौत हो गया? मौसी को मुस्कान ने इस हिसाब से बताया जैसे कुछ हादसा से माँ की मौत हो गया, रुखसाना का। मौसी इस बात को सुनने के बाद फ़ौरन आती है। जो भी सुनेगा वो आएगा ही, रिश्तेदार अगर होएगा, पड़ोसी होगा तो आएगा ही, जो मौत हो गया। इसीलिए मौसी आती है, बेटे को भी खबर दी जाती है, इज़हार भी आते हैं। अब परिजन के लोग तो थे, सारे लोग आते हैं। रुखसाना को देखता है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था जो ऐसा लगे जो हाँ, रुखसाना को मारा गया। अब क्या करते? रुखसाना का जो है अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, यानी दफनाने की तैयारी कर रहा था। मुस्लिम परिवार था। लेकिन इसी में अचानक उसी अलावलपुर गांव का से वो पुलिस स्टेशन जाता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाता है। और जाने के बाद अपनी भाभी के बारे में बताती है, जो मेरी भाभी का इंतकाल हो गया और उनका बेटी घर पर मौजूद थी। वैसे तो बता रहे हादसे में मौत हो गया, हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हमें नहीं लगता जो मेरी भाभी की मौत जो है नेचुरल मौत है। मुझे लगता है अननेचुरल है, उन्हें मारा गया, और ये हार्ट अटैक की बहाना बता रहे हैं। पुलिस ने पूछा, भाई आपको क्यों लग रहा है? और आखिर बेटी है, एक बेटी घर पर थी। तो उस देवर ने, रुखसाना का देवर ने पुलिस के कान में कुछ बताया। जैसे ही बताया, एक बात सुनता है, पुलिस को भी शक हो जाता है।
पुलिस फ़ौरन जो है उस गाँव में आता है, अलावरपुर गाँव में एक टीम को भेजता है। चंद्रकांत भांत जो उस थाने का इंचार्ज था, उन्होंने पुलिसकर्मियों को रुखसाना के दीवार के साथ फ़ौरन भेज दिया, जाओ और इस मामले को देखो और बॉडी को अगर ऐसा लगे तो कब्ज़े में लो। यानी बॉडी को कब्ज़े में लेना है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। अब रिपोर्ट दर्ज हो रहे शक के बिना पर। फ़ौरन पुलिस की टीम अलावरपुर गाँव आता है, बॉडी को देखता है और बॉडी को देखने के बाद ही जो है उन लोगों को भी लगा जो ये नेचुरल डेथ नहीं है, कुदरती मौत तो नहीं है, इन्हें मारा गया और एक हादसा दिखाने की कोशिश कर। फ़ौरन जो है चंद्रभान से बातचीत करता है पुलिस, जो हमें भी लग रहा है संदीप है। तो चंद्रभान का ऑर्डर होता है, एक काम करो, बॉडी को कब्जे में लो और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यहाँ रुखसाना का बॉडी को कब्जे में लेता है, लेकिन यहाँ बातें हो रही थी अलावरपुर गांव में, जो पुलिस क्यों आई है, कौन रिपोर्ट लिखा है, ऐसा ऐसा तरह तरह की बातें होने लगा। लेकिन पुलिस का काम था, पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे पूछताछ शुरू हो गई। अब घर पर तो एक महिला थी जो मुस्कान था, उसका बेटी 20 साल उम्र होता है। मुस्कान से पूछा गया, मुस्कान तो जैसे मौसी को बताया, यानी खाला को जैसे जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से पुलिस को भी तहरीर दिया। जो भी आसपास के पड़ोसी गांव वाले सब पूछा, मुस्कान घर पर मौजूद थी, मुस्कान वही बात सबको बताया और पुलिस को भी वही चीज़ बताया जो मैं तो सो रही थी और फिर माँ को जगाने लगी तो माँ ऐसे मरी पड़ी हुई थी, शायद हार्ट अटैक आ गया, हमें तो पता भी नहीं चला। लेकिन देवर ने रिपोर्ट में दर्ज कराया था उसी बेटी के खिलाफ, मुस्कान के ऊपर जो है शक जताते हुए रिपोर्ट में दर्ज कराया था और पुलिस को भी मुस्कान से बातों से लग रहा था जो मुस्कान ने कुछ किया होगा। आखिर एक सवाल उठता है, आखिर एक बेटी अपनी माँ को, एक लड़की अपनी माँ को क्यों मारेगा? जबकि मुस्कान की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी पास के गांव में, मलाई गांव में, और ये अलावलपुर गांव का है। तभी मुस्कान के बारे में जब पुलिस को पर शक जताया तो पुलिस ने मुस्कान का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला। इस पर पता चलता है मुस्कान का जो है शादी के बाद भी अवैध संबंध है और ये कि नहीं कई सारे लोगों से है। एक व्यक्ति का नाम आता है, नाम है जावेद, मुस्कान भी उसी गांव का है। इसीलिए जावेद जो है आए दिन मुस्कान के घर आया जाया करता था, जिसका भनक माँ को लगा था, रुखसाना को। और ये शादी से पहले से अवैध संबंध जावेद के साथ था मुस्कान का। अब घर खाली रहती थी, माँ अकेली रहती थी, माँ को शक हुआ। माँ ने सोचा कि बदनामी हो जाएगी, जवान बेटी है, तो उससे अच्छा क्यों ना बेटी की शादी करवा दो। पहले तो रोकना टोकना चाहा, लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली थी। आजकल का दौर ही ऐसा है, माँ बाप का कहना कौन मानता है। तो इसीलिए माँ ने पास के गांव में जो मलाई गांव है उस गांव का एक लड़का से मुस्कान से शादी करवा देते हैं। अब बेटे को भी सब कुछ बताया था अपनी बहन के बारे में, जो तुम्हारी बहन का हरकतें ऐसी है तो बदनामी कर देगा, इसीलिए मलाई गांव में उस लड़के के बारे में बताया। तो इजहार ने भी राजी हो गए, ठीक है बहन का शादी करवा दो। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद 3 और 4 अक्टूबर के दरमियान जो है वो मायके अक्सर आया जाया करती है। दूर में तो था नहीं, पास के गांव में था, इसीलिए मुस्कान जो है वो अक्सर माँ के घर में आया जाया करती है। और माँ के घर में आना जाने के पीछे भी उसका एक वजह थी, क्योंकि वो पति से शादी होने के बाद भी वो जो जावेद है उसके साथ अब संबंध का रिश्ता रखी हुई थी। ये पति के घर में तो नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो अक्सर माँ के पास आ जाती थी। पति को झांसे में लेती थी, माँ अकेली है, माँ का याद आ रहा है, माँ से मिल गया हो। पति भी नहीं रोकते थे, चलो पास का ही है, कभी कभी भी जा सकती, कभी भी आ सकते, ठीक है, जाने देता था। लेकिन मुस्कान यहाँ आने के बाद, अपने माँ के घर में आने के बाद वो जावेद को बुलाती थी, यानी फ़ोन पे कांटेक्ट हो जाता, मैं इस टाइम पे घर पे पहुँचूंगी, तुम आ जाना। जावेद आता था और जावेद के साथ ये संबंध बनाया करता था, यानी नाजायज रिश्ता जो था उसको कायम करता था। माफी रोकना टोकना चाह, लेकिन 3 और 4 अक्टूबर के दौरान जो है रात के वक्त मुस्कान जावेद को भी बुलाई थी और जावेद अपने 2 साथी को लेकर आया था। मुस्कान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी सब अपना अपना बारी का इंतजार कर रहा था। जावेद मुस्कान से संबंध बनाने के बाद जब बाहर आएंगे तब वो दोनों का बारी आएगा, और इससे मुस्कान को फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान वही सब चाहती थी, वही सब करती थी। अब माँ रहते हुए ये सब कैसे होगा, इसीलिए जावेद को मुस्कान ने कहा था, जो तुम आते समय
कुछ गोली वगैरह लेके आना, नशे की गोली लेके आना, माँ को मैं खिला दूँगी, तो माँ बेहोशी के हालत में रहेंगे, तो उस टाइम तुम अपना काम करना और चले जाना। जावेद कुछ नशीली चीज़ें लाता था और लाने के बाद वो मुस्कान के हाथ में थमाता था। मुस्कान उसी नशीली चीज़ को माँ को खिला देती थी और ये अक्सर होता था। लेकिन 3 और 4 अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले महीने की। माँ को नशे की वो चीज़ खिलाते हैं, माँ बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जावेद अपने 2 साथी के साथ आया था। एक-एक करके मुस्कान के साथ संबंध जो बनाना था, पहले जावेद का नंबर आया। जावेद मुस्कान के साथ संबंध बना रहे थे और इतने में जो है, मुस्कान की माँ रुखसाना का आँखें खुल जाती है और जब बेहोशी से वो बाहर आ जाती है, यानी ज़्यादा असर नहीं हुआ था उस दवा का, वो देखती है कि मुस्कान के कमरे से किसी की आवाज़ है, अरे मर्द का। तो इसीलिए वो जल्दी से मुस्कान के कमरे में देखी, तो देखने के बाद उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक गया। जो जावेद के साथ मुस्कान तो संबंध बना रहे और दो दो व्यक्ति और बैठा हुआ है बाहर। माँ ने चिल्लम-चिल्ली किया। इसी बीच जो है, मुस्कान को आ जाता है गुस्सा और मुस्कान जावेद को कहते हैं, "एक काम करो, रोज़-रोज़ का किचकिची खत्म कर दो। माँ को ही खत्म कर दो।" जैसे ही मुस्कान का इशारा मिलता है, जावेद और जावेद का 2 साथी और मुस्कान खुद, चारों ने मिलकर उस रुखसाना को तकिया से पहले तो गिराते हैं, गिराने के बाद उसके तकिया से मुँह दबा देते हैं और दम घुटने की वजह से रुखसाना का मौत हो जाता है। इस तरीके से रुखसाना को मारा, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता था। फिर उसके बाद मुस्कान जो है, माँ का मौत मौसी को बताती है फ़ोन करके, जो मैं सो रही थी और उठ के देखी कि माँ पड़े हुए हैं। माँ को हिलाया-डुलाया, माँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसे डर लगने लगा, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ऐसा यानी एक नाटक साजिश के तहत जो भी, लेकिन उससे पहले ही वो तीनों फरार हो चुके थे, जावेद और जावेद का 2 साथी। अब ये सब मामला पता कैसे चला? दरअसल रुखसाना का जो देवर है, उसे पता था और जो मेरे भतीजी है मुस्कान, वो ऐसे गलत नेचर की है। शादी के बाद भी वो ऐसे-ऐसे उस ख़ास करके उस जावेद से मिलते हैं और जब भाभी का मौत हो गया, उसके देवर को भी आश्चर्य हुआ। वो अपने भतीजे के ऊपर शक जताते हुए पुलिस को बताया। पुलिस आया, बॉडी को कब्ज़े में लिया। लेने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ और अभी भी इस मामले में 16 घंटा पहले रिपोर्ट छापी थी, इसीलिए उस बॉडी को अभी भी रखा गया है रुखसाना का। आज मंगलवार है, आज ही जो है उस बॉडी का फिर से जाँच होगा, इसीलिए बड़ा अस्पताल में लेकर गया और उस बड़ा अस्पताल में टेस्ट कराएगा। ये नवंबर की बात है, मैं अक्टूबर बार-बार बता रहा था, बल्कि अक्टूबर नहीं, 3 और 4 नवंबर के दरमियान ये घटना हुई। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटी ने तो पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा, बेटी का नाम आया शक के बिना पर, बेटी डरी हुई थी। पुलिस आने के बाद फिर बेटी से जब उस लड़की मुस्कान से जब सख्ती से पूछा गया, तो मुस्कान ने भी सच्चाई कबूल लिया। अभी मौत का वजह सामने नहीं आया, जो वाक़ई क्या तकिया से ही उसे मारा गया, जिस हिसाब से मुस्कान ने बताया, वही मानकर चला और वही रिपोर्ट में छापी, वही आर्टिकल में छापी। लेकिन पूरा जब बॉडी का जाँच होगा, बड़े हॉस्पिटल में उसे उस बॉडी को भेजा गया। अगर उस जाँच से कुछ और चीज़ें निकालते हैं, तो उसके हिसाब से उस जावेद को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि जावेद भी उसी गाँव का था और जावेद का 2 साथी भी उसी गाँव का था। चारों को पकड़ के फिलहाल पुलिस जो है उसे लॉकअप में रखा। उसके बाद कोर्ट पेश करेगा, कोर्ट तय करेगा, रिपोर्ट चार्जशीट में जो भी दिखाएगा उसके हिसाब से इन चारों को सज़ा होगी। तो ये था वो पूरा घटना जो हरियाणा प्रदेश का नूंह जिला में घटी थी और ये घटना जो है 2 दिन पहले का है और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, ये 3 और 4 नवंबर की बात है। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।